दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो रोहतक ज़िले की काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, काफ़ी समाज सेवी हैं और कम उम्र में ही समाज के लिए काफ़ी कुछ करने का प्रयास भी किया है और एक जाने माने पहलवान भी हैं। तो आइए सबसे पहले तो अपने चैनल पर उनका स्वागत करते हैं। ये है मंजीत पहलवान जी। मंजीत जी, सबसे पहले तो हम अपने भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। राम राम जी। भारत लिंक के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम जी। तो मंजीत जी, हम थोड़ा सा आज आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि आप काम क्या करते हैं मंजीत जी? भाई साहब, अपना रियल इस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का जी। हाँ हाँ, अपना रियल इस्टेट का काम करते हैं जी। ठीक है। तो रियल एस्टेट के क्या काम करते हैं यहाँ पे? जी, अपना ज़मीनों का काम है। अच्छा जैसे अच्छा, एक तो जैसे ये होता है बिल्डर हो, आप फ्लैट वगैरह बनाते हो या फिर प्लॉटिंग करते हो, क्या करते हो? प्लॉटिंग करते हैं जी, ज़मीन लेके हाँ ठीक उनमें है। प्लाट काटते हैं जी। हमारा ग्रुप है। हाँ अच्छा, एक ग्रुप के साथ आप वो कर रहे हैं, ग्रुप बना के काम कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ ग्रुप है जी जी। जी जी। अच्छा, एक मंजीत जी, मैं आपके ऑफिस में देख रहा हूँ ये इतनी सारी शील्ड हैं, इतने ज़्यादा वो हैं और एक एसपी साहब भी आपको सम्मानित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, जो इतनी शील्ड हैं ये कैसे हैं आपके पास, इतनी इतने मान पत्र हैं जो? भाई साहब, ये तो जी ऐसा शुरू से ही हम सामाजिक कार्य में रहे हैं जी। ठीक है। समाज के जैसे कार्य हैं जी, ठीक है। उन्होंने बड़े चढ़े काम भाग लिया है जी हमने। जैसे हाँ कोई हाँ। खेलों में या शुरू से ही हैं जी। वो तो जी भाईचारे ने इतना मान सम्मान दे रखा है जी ये। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो एसपी साहब आपको सम्मानित कर रहे हैं ये कैसे उसका कैसे सम्मानित किया आपको? जी, ये तो 2009 में कच्छाधारी गिरोह था जी। अच्छा ठीक है। उस कच्छाधारी गिरोह में जी यहाँ डकैती डालने के लिए यहाँ आ गए थे। आपके परिवार पे? हाँ जी, तो उन्होंने जैसे फिर उनके साथ जी झगड़ा हो गया, तो मेरे भी चोट लगी थी, परिवार की भी चोट लगी थी। अच्छा, मतलब आत्मरक्षा में आपने वो किया? हाँ, उसमें जी एक कच्छाधारी फिर जी उसका चोट लग गई, हाँ वो फिर घायल हो गया जी। हाँ हाँ। उसमें फिर जी वो मारा गया। अच्छा, मृत्यु हो गई उनकी। मतलब ये है कि आपने कच्चाधारियों से, डकैतों से अपने परिवार को बचाया और आत्मरक्षा में एक जो कच्चाधारी है उसकी मृत्यु हो गई। हाँ जी, एक वो मारा गया जी। अच्छा, तो और इसी बहादुरी के कार्य से एसपी साहब ने आपको सम्मानित किया? हाँ जी, 2009 में अपने एसपी साहब से जालोक मित्तल जी, हाँ, जी जी जी। उन्होंने सम्मानित किया था जी मेरे को। अच्छा अच्छा। उन्होंने बोला जी बहुत सराहनीय काम किया है जी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कोई कच्छाधारी हाँ हाँ, मारा गया है जी। मारा गया है जी। जी, न तो जी, डकैती डालते हुए। न तो जी जहाँ ये जाते हैं वहीं ये चोट हाँ, मार गए औरों को निकले। मार देते हैं, मतलब ये परिवार को लूटते भी हैं, पैसे डकैती हाँ भी जी, डालते हाँ। हैं और बहन बेटियों के साथ भी वो करते हैं, गलत काम करते हैं और पैसे भी आदमियों को भी मार देते हैं। हाँ जी, तो हाँ, आपने हाँ। अपने पूरे परिवार को बचाया और एक उसमें कच्छादारी की उसमें मतलब मृत्यु भी हो गई। हाँ जी, एक मारा गया जिसमें, जी और जी फिर जी। भाग गए थे जी जी सारे। जी जी। तो एसपी साहब ने इसलिए बहुत सम्मानित कराया था जी मेरे को। बहुत बहुत बढ़िया पहलवान साहब। अच्छा पहलवान साहब, ये इतने जो मान पत्र और ये हैं, तो ये आप समाज सेवा करते हैं, तो ये आप समाज सेवा क्यों करते हैं? बस जी, ये तो शुरू से बचपन से ही जी हम्म भाईचारे के में रहे हैं जी। सामाजिक सेवा, समाज की सेवा करी है जी। हम्म। कहीं पर जी कोई खेल हो, कोई ठीक है। गौशाला हो जी, कोई भी जो भी धार्मिक काम है जी, हाँ हम हाँ। उसमें गए हैं जी। ये तो भाईचारे ने फिर जो मान सम्मान दिया है जी। अच्छा अच्छा, मतलब आपका मतलब ये है कि आपने आर्थिक सहयोग किया, गौशालाओं को किया, खेलों की संस्थाओं को किया, तो उन्होंने वो आपकी उससे प्रभावित होकर ने और ये मान पत्र आपको दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई साहब। जी जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आप खाली समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन क्या आप राजनीति भी करते हैं और क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या? देखो जी, हमने तो शुरू से ही हम तो भाईचारे में सामाजिक कार्य में रहे हैं जी। ठीक है। और राजनीति का ऐसा है जी, हम तो जब से और संभाला है, जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई दीपेंद्र के साथ कंधे से कंधा जोड़ के मिलकर काम कराया है। आप दीपेंद्र जी के साथ या भूपेंद्र जी के साथ ही क्यों? पार्टियां तो हरियाणा में, देश में और भी काफ़ी हैं। अगर हम बात हरियाणा की करें तो इनेलो भी है, बसपा भी है, और बीजेपी भी है। तो आप उनके साथ क्यों नहीं काम कर रहे, कांग्रेस के साथ ही क्यों कर रहे हैं आप? देखो जी, सब पार्टियां हैं, सब अपना कार्य कर रहे हैं जी। हम्म लेकिन हमें अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और दीपेंद्र भाई की नीतियाँ शुरू से अच्छी लगी। हम्म। शुरू से इनका जो काम था जी, आपने पता है 10 साल इन्होंने राज किया, तो जी विकास कार्य बहुत ज़्यादा किए हैं जी। जी हर एक क्षेत्र में जी जी जी। इन्होंने कभी कोई भाईचारे में, जात पात में कोई फर्क नहीं समझा। हाँ हाँ 36 बरादरी का काम किया जिन्होंने, तो हमसे इनकी नीति है शुरू से ही जी। हाँ हाँ। इनके साथ इनकी नीतियाँ अच्छी लगी, हम्म। इनके साथ शुरू से ही हैं जी। अच्छा
अच्छा, क्या आपकी चुनाव लड़ने की भी इच्छा है क्या? ऐसा जी चुनाव लड़ने की जी फिलहाल तो जी ऐसा है कोई वो नहीं है, लेकिन अगर भाईचारा पार्टी कोई आदेश देगी तो जी जैसा वो निर्णय देंगे हम स्वीकार करेंगे। किस हल्के से लड़ना चाहेंगे? देखो जी हल्का तो हमारा तो कलानौर हल्का है जी। लेकिन कलानौर हल्का तो रिजर्व है ना आज के दिन, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये जनरल हो जाएगा? हाँ जी आने वाले समय में तो जो कभी ना कभी तो होएगा जी। 29 में 2029 में भी संभावना लग रही है कि शायद ये हल्का रिजर्व से हट कर जनरल में आ जाए। क्या आपको लगता है कैसा होगा? हाँ जी शायद ये बात तो चल रही है जी 2029 में हो जाए, जब जब भी हो जाए जी हम तो अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए पार्टी के लिए अपना काम कर रहे हैं। और कलानौर हल्के से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हाँ जी जैसा भाईचारा और पार्टी आदेश करेगी वैसा ही करेंगे जी। अच्छा। अच्छा, कलानौर हल्के में आपने क्या कुछ किया है, थोड़ा बहुत कुछ समाज सेवा की है, या फिर कलानौर हल्के की समस्याएं क्या हैं? देखो जी हल्का तो हमारा कलानौर है, लेकिन हमारा भाईचारा सारे की तय जी। ठीक है। हम चुकर देगा भाईचारे में जहाँ भी जहाँ हमारा जड़े भी हमारी जरूरत पड़े भाईचारा हमें हम वहाँ गए वहाँ जी समाज के कार्य में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक मैं बात पूछना चाह रहा था आपसे कि आप का इस क्षेत्र में काफ़ी नाम है, समाज सेवी के रूप में भी है, एक प्रसिद्ध पहलवान के रूप में भी है, और आपके नाम को देखते हुए मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कोई और पार्टी आपको टिकट की ऑफर करती है, तो आप किस दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? ना जी हम किसी पार्टी का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही हैं जी। चाहे टिकट मिल रहा है चाहे ना मिल रहा है वो कोई बात नहीं जी, हम तो जब से हमने होश संभाला है हम तो इन्हीं के साथ है जी, इन्हीं के साथ तन मन धन से रहेंगे। जी। हमें कोई टिकट का कोई वो नहीं है जी। वो तो जी कभी मौका मिलेगा या कोई होगा तो देख लेंगे, ना तो जी हमने तो वैसे ही शुरू से हम टिकट के लिए नहीं करे जी, हम तो जैसे वैसे इनके साथ हैं जी, जहाँ हम शुरू से हैं वहीं रहेंगे। अच्छा, चलिए ये तो राजनीति की बात होगी, ठीक है, लेकिन आप एक पहलवान भी हैं, अच्छे पहलवान भी रहे हैं, तो क्या आपने पहलवानी को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ किया है या नहीं किया है? जी पहलवानी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा है जी, जहाँ भी हमने को हमारा छोटे भाई हैं बच्चे हैं जो हम जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम जैसा हमारे से सहयोग होता है हम करते हैं जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से आप पूरा सहयोग करने का प्रयास हाँ करते जी हैं? जैसा हमारा तो है हमने कराया जी सहयोग आज तक, जहाँ से करते आ रहे हैं जी कई सालों से। हाँ। सिर्फ कुश्ती कुश्ती में या दूसरे खेलों में भी? ना जी हर एक की सारे खेल हो जी, कोई हो सारे खेल हम मदद करा जी हम। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी पहलवान या कोई संस्था या जो भी आपके पास आते हैं, तो आप पूरा तन मन धन से उसका सहयोग करने का प्रयास करते हैं और कभी कोई आपके यहाँ से मतलब खाली नहीं जाता? ऐसा है जी आज तक तो हमने जब से वो संभाला हमारे यहाँ से हमने किसी ने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया जी। जी 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 जी। जो भी हमारे से सेवा बनी हमने करी है जी। अच्छा, एक ये आप सामाजिक आदमी भी हैं, आपके नाम भी हैं, जानकारी भी हैं, तो क्या आपने युवाओं को रोजगार पर लगाने का प्रयास किया क्या? देखो जी रोजगार का तो ऐसा 10 साल से तो हमारी सरकार नहीं है जी। ठीक है। और जैसा जी हमारे से हमने अपने खुद के उससे जितना हमारे बने हम कर रहे हैं जी, भाईचारे का जहाँ भी कोई मदद की जरूरत हुई है किसी भी तन मन धन की भाईचारे की जिसी भी हमने करी है जी। मतलब आपका कहने का ये है कि अगर युवा आपके पास आए तो आपने प्राइवेट फैक्ट्रियों में या उसमें उनको रोजगार देने का हाँ, प्रयास वो किया तो है? जी जो भी महाराज जी हमारे हाथ में बात है वो हमने करी है जी आज तक। मतलब युवाओं को आपने रोजगार दिलवाया है? अच्छा, आप युवा हैं तो आप सिर्फ युवाओं के लिए ही कार्य कर रहे हैं या बुजुर्गों के लिए भी आपने कुछ किया है? देखो जी बुजुर्गों के लिए भी जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी है बुजुर्गों के लिए भी खड़े हैं, माताओं बहनों के लिए भी खड़े हैं, सभी भाइयों के सभी आरूस में खड़े हैं जी। हमने कभी जात पात में किसी चीज़ में को आज तक फ़र्क नहीं माना। हमारे पास छत्तीस बरादरी का भाईचारा है जी, और सबको हम एक साथ लेकर चलते हैं। जी जी जी। अच्छा, बुजुर्गों की कई समस्याएं हैं, जैसे एक तो वृद्धावस्था पेंशन, उनको हमने सुना है कि सरकार काफ़ी कुछ पेंशनों को काटने लग रही है, और या फिर बीपीएल का जो लेवल है वो दूसरा करने लग रही है, या फिर गरीबी के कार्ड हैं, या फिर विधवा की पेंशन है। क्या इस तरह के आपने बुजुर्गों की कोई सेवा की, मदद की आपने? देखो जी वो मैंने बता दिया आपको, जो भी हमारे से जिसी भी बनती है जी। देखो आज तो हम सरकार में नहीं है, 10 साल तो सरकार जाए हो लिए, फिर भी जिसी हमारे तक बनती है जो जो हमारे खुद के उससे हम अपने कर रहे हैं, जो हमारे खुद के हम अपने व्यक्तिगत तरीके से जो हमारे से सेवा होती है हम कर रहे हैं। अच्छा, आप समाज में तो रहते ही हैं, समाज सेवा भी करते हैं, घूमते रहते भी हैं, तो और ये भी कहा आपने कि आप कलानौर हल्के से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अगर वो रिजर्व कैटेगरी से हटकर अगर जनरल कैटेगरी में आता है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपने अगर ग्राउंड लेवल पे काम किया है तो इसकी आपके हल्के की, कलानौर हल्के की समस्याएं क्या क्या हैं?
देखो समस्या तो जी कलानो और हल्के की भी ला लो या हर एक जगह की बेरोजगारी है। युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नौकरियां पद हैं लेकिन उनको सरकार लगा नहीं रही है। सबसे ज़्यादा तो जी बेरोजगारी है। जो हमारी युवा बेरोजगार हो रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं जी, अगर हमारी सरकार आएगी तो सभी युवाओं को रोजगार देंगे और जो भी काम होंगे विकास कार्य वो सभी करवाए जाएंगे। अच्छा, एक दो समस्याएं हमारे प्रदेश की ऐसी हैं मंजीत जी। एक तो जैसे ये है कि हरियाणा के अंदर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप इस विषय पर रोशनी डालेंगे? देखो जी, ऐसा है, अपराध तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने भी कठिन से कठिन कार्यक्रम करने चाहिए। जी, जो भी ठीक है। परिश्रम करना चाहिए सरकार ने इसके लिए। लेकिन आपको लगता है कि सरकार नहीं कर रही और आपकी सरकार आएगी तभी ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। उस 10 साल में देख लो, और अब देख लो कितना ग्राफ बढ़ रहा है अपराध का। हुड्डा साहब ने तो जी, आपने पता ही है, क्राइम खत्म कर दिया था हरियाणा से। जी जी जी। और अब आप क्या हालात हैं देख लो आप दिन पे दिन। अच्छा, एक काफ़ी टाइम पहले हम ये कि सुना करते हैं भाई पंजाब में नशाखोरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो नशाखोरी आज पिछले काफ़ी टाइम से हरियाणा के अंदर भी काफ़ी बढ़ रही है। तो क्या आप युवाओं को ठीक रास्ते पर लाने के लिए या नशाखोरी को ख़त्म करने के लिए क्या इस तरह का कोई प्रयास कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल जी, पहले पंजाब का नाम होता था, उड़ता पंजाब के नाम से एक फिल्म भी आई थी। लेकिन अब वो हरियाणा में आ गया जी। युवा गलत संगत में जा रहे हैं। हम तो ये सभी साथियों को, भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं, वही अच्छा प्रयास, सुबह से हम मेहनत करो, अच्छे काम करो, नशे से दूर रहो और बड़ों की, माता पिता की, भाइयों की जो सहयोग बनता हो, जिससे भी बनता हो, गरीब आदमी हमारे आस पड़ोस में क्षेत्र में, उनकी सबकी मदद करनी चाहिए। गरीब आदमियों को मतलब उनका साथ देना चाहिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये है जी, ये आपके चैनल के माध्यम से हम तो सभी साथियों को यही संदेश देना चाहते हैं जी, अच्छे काम करो, जो भलाई का काम होता है वो करना चाहिए जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, ये हैं मंजीत पहलवान जी। आपने मंजीत जी के विचार सुने, इनको जाना, इनको समझने की कोशिश की। हालांकि मैं भी रोहतक से ही हूँ, ये भी रोहतक से हैं, तो इनकी जो छवि है काफ़ी अच्छी है, समाज सेवी के रूप में इनकी छवि है। और आने वाले टाइम में राजनीति में भी इनके कार्यों को देखते हुए लगता है कि काफ़ी ब्राइट कैरियर है इनका। तो हम तो यही चाहेंगे कि मंजीत जी के सारे सपने पूरे हों और ये जो जो सोच रहे हैं वो पूरे वो करें, अपने सपने पूरे करें और युवाओं के बीच में कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत जन आधार और देने का प्रयास करें। तो ये हमारे मंजीत जी थे, इनके आपने विचार सुने। दोस्तों, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही मंजीत जी ने हमें टाइम दिया, हम मंजीत जी का भी धन्यवाद करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।